नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, हम आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है। चंद्र राशि पर यह कार्यक्रम आधारित रहेगा। इसी के साथ साथ हमने कोशिश की है कि आपकी कुंडली और राशि के ग्रह गोचरों का श्रेष्ठ आकलन किया जाए, ताकि आप इस सप्ताह में आ रही अड़चनों को पहले ही जान जाएं। आपके लिए हम सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। आपके लग्न में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, इनका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, नीच राशि में यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बकरी चाल भी चल रही हैं। इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होने जा रहा है। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे और बताएंगे कि इस सप्ताह के ग्रह गोचर क्या हैं, ग्रहों के अनुसार आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो बंधुओं, बात करते हैं आपके लग्न की। लग्न भाव में सूर्य देवता और बुध देवता गोचर कर रहे हैं। 16 तारीख को बुध मार्गी होने वाले हैं, अभी बकरी चाल चल रहे हैं, और सूर्य देवता 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। अब बात की जाए शुक्र देव की, तो मकर राशि में शुक्र देवता का गोचर हो रहा है और आपके भाई के बहन के भाव में इनका गोचर है। इसी के साथ साथ बंधु, राहु देव की बात की जाए तो मीन राशि में राहु का गोचर है और आपके प्यार मोहब्बत रोमांस के भाव में इनका गोचर हो रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए गुरुदेव की, तो आपके दाम्पत्य सुख के भाव में गुरुदेव बकरी चाल चल रहे हैं। साथ ही साथ मंगल देव आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी चाल भी चल रहे हैं। इसी के साथ साथ केतु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका क्या प्रभाव रहेगा, आपकी आय का भाव है यह। इसी के साथ साथ बंधु, चंद्र गोचर का भी बहुत अधिक महत्व रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा के जो गोचर रहेंगे उनका आपके ऊपर इस सप्ताह बहुत गहरा प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे 9 और 10 को, यानी 9 और 10 के दिनों में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में रहने वाला है, जहां पर राहु देव के साथ मिलकर चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ 11 और 12 को चंद्रमा का गोचर आपके ऋपु भाव में होगा और 13 और 14 को चंद्रमा का गोचर आपके दाम्पत्य सुख के भाव में होगा। आपके दाम्पत्य के सुख को बढ़ाएगा, आपके जीवन में प्रेम लेकर आएगा। इसी के साथ साथ 15 और 16 को चंद्रमा का गोचर आपके आयु भाव में होगा। अब देखते हैं कि चंद्रमा के इन गोचरों का और अन्य ग्रहों के जो गोचर हैं, जो योग हैं, उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो आपके लग्न भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है और 13 और 14 तारीख को चंद्रमा और गुरु मिलकर गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छे योग हैं। इनका तो आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहना चाहिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने चाहिए। एक एक करके सारे ग्रह योगों का और आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं का विस्तार से आकलन करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह के पड़ने वाले व्रत और उपवासों की, क्योंकि व्रत और त्योहारों के बिना तो जीवन अधूरा सा रहता है। तो जान लेते हैं कि कौन से व्रत और त्योहार इस सप्ताह पड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी रहेगी। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती रहेगी और 15 दिसंबर को माता अन्नपूर्णा की जयंती रहेगी। इसी के साथ साथ धनु संक्रांति भी रहेगी, यानी कि सूर्य देवता धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर को पौष माह की शुरुआत हो जाएगी, जिसे पूष का महीना भी कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह तो थे इस सप्ताह के व्रत और त्योहार। अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। बंधुओं, सर्वार्थ सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो वह निश्चित तौर पर कामयाब होता ही होता है। कोई प्रॉपर्टी है, वाहन आदि की खरीद है, किसी महत्वपूर्ण चीजों के खरीद फरोख्त का काम करना है, कोई बड़ी डील करना है, तो आपको सर्वार्थ सिद्ध योग में ही करनी चाहिए। इससे वह निश्चित तौर पर फलित होती है। तो देख लेते हैं कि इस सप्ताह सर्वार्थ सिद्ध योग कितनी बार पड़ रहा है। तो बंधुओं, 10 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:53 से शुरू होगा और दोपहर को 1:30 पर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ 12 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:54 से शुरू होगा और सुबह 9:52 पर ही समाप्त हो जाएगा।
ठीक इसी के बाद 14 दिसंबर को भी सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:55 से ही प्रारंभ होगा, परंतु यह अगले दिन 3:54 तक चला जाएगा, यानी कि यह 15 दिसंबर तक रहेगा। यह सबसे लंबा सर्वार्थ सिद्ध योग इस सप्ताह का आपके लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं राहु काल की, क्योंकि अच्छा समय की बात की है तो अब बुरे समय की यानी बुरे मुहूर्त की भी बात करनी होगी। राहु काल दिन का सबसे खराब समय होता है। इस समय किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए। तो बंधुओं, राहु काल को जानने के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, और हर दिन का राहु काल निश्चित होता है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और फिर इस राहु काल के 1.5 घंटे के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, जो कर रहे हैं बस उसे ही करते रहें। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो थी संपूर्ण स्थिति आपके ग्रहों की, आपके नक्षत्रों की और योगों की। अब बात कर लेते हैं कि कैसी रहेगी इस सप्ताह आपकी परिवार, आपकी दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, साथ ही साथ आपकी व्यापारिक और आर्थिक स्थिति, नौकरी कैसी रहेगी। जिन्हें नौकरी चाहिए, क्या उनके लिए नौकरी के योग बन रहे हैं। जो विदेश में काम करते हैं, क्या उनके साथ अच्छा होगा या कुछ नकारात्मक हो सकता है। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों की भी बात करेंगे और बात करेंगे आपकी सेहत की। जी हाँ बंधुओं, और अंत में आपको देंगे 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह। इन सलाह को आपको देखना अत्यंत अनिवार्य है, वरना आप बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। बंधुओं, याद रखना कि यह कार्यक्रम बिल्कुल सटीक गणनाओं पर आधारित है, और इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर इस सप्ताह से लाभ अवश्य उठाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप कहां कौन सी गलती करने वाले हैं, कब मुसीबत में फंसने वाले हैं। सारी बातें विस्तार से बताएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेकर कमेंट में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी। माता रानी निश्चित तौर पर आपका कल्याण करेंगे। तो चलिए मित्रों, कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह के आपके फोकस की। तो बंधुओं, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वह दिन रात सोचता है। आपके जीवन में इस सप्ताह 2 ऐसी बातें रहेंगी जिनके बारे में आप दिन रात सोचेंगे, यानी आपका फोकस। तो सबसे पहली बात यह रहेगी कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कहीं से बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ सोच रखा है। इस सप्ताह आप उसी के ख्यालों में खोए रहेंगे, नई प्लानिंग करेंगे और कुछ करने की कोशिशें करेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा फोकस आपका रहेगा अपने बजट को प्लान करने में, क्योंकि आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से निकल भी जाता है, तो आप पैसे को बचाने में, बजट को संतुलित करने में पूरा ध्यान देंगे। जी हाँ बंधुओं, अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो बंधुओं, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी उलझनों भरी, परेशानियों भरी रहेगी। आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही ग्रहण योग बन रहा है। राहु और चंद्र साथ में मिलकर 9 और 10 तारीख को ग्रहण योग बन रहे हैं, यानी कि इन 2 दिनों में आप थोड़े मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट दिखाई देगा। पारिवारिक स्थिति पर आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, तो पारिवारिक स्थिति का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आप काम की उलझनों में ही उलझे रहेंगे। लेकिन बंधुओं, 9 और 10 तारीख के बाद जब आप किसी प्रकार की उलझन से बाहर निकल जाएंगे, कहीं पर स्थिर हो जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे, पाएंगे कि परिवार में सब लोग एक साथ हैं, कोई विशेष नकारात्मक स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी आपको अकेलेपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। आपको भीड़ में भी अकेले होने का एहसास होगा। मन में आपके तमाम तरीके के नकारात्मक विचार रहेंगे। भावनात्मक तौर पर आप दुखी महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों की तरफ से कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके भाई बहन आपका सपोर्ट भी करेंगे, आपको ही बस उनको समझकर चलना होगा। हालांकि आप भी अपने भाई बहनों से खूब प्रेम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। भाई बहनों की जॉब लग सकती है या फिर उनका कोई रिश्ता वगैरह इस सप्ताह ठहर सकता है, चर्चा चल सकती है, तो उनके जीवन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आपको सुनने को अवश्य मिलेगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस सप्ताह आपको अपनी माँ को लेकर थोड़ा सा चिंताएं रहेंगी। माँ के पेट में तकलीफ रह सकती है, कमर में तकलीफ रह सकती है और कमर के निचले हिस्से में भी तकलीफ रह सकती है, क्योंकि माँ के भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं से आपकी माँ को पीड़ित तो अवश्य करेंगे ही। तो माँ की सेहत को लेकर आप चिंतित रहेंगे। ठीक इसके विपरीत अपने पिता से आपकी अच्छी चर्चा होगी, बातचीत आप करेंगे पिता के साथ में, भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे और पिता से बात करके आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस सप्ताह के अंत तक आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं या परिवार के 1-2 सदस्यों को साथ में लेकर जा सकते हैं। मतलब कि किसी धार्मिक स्थान पर जाने के योग बन रहे हैं, जो कि अच्छी ही बात है। अब यहाँ पर हम आपको सलाह यही देंगे कि परिवार के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
परिवार में तमाम तरीके की बातें चलती रहती हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक होती हैं। मूल विषय यह है कि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने जीवन को अभी व्यवस्थित बनाना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं, आप थोड़े परेशान से चल रहे हैं, तो इस चीज पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ साथ आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कभी कभी आपको यूं ही बिना किसी बात के भी क्रोध आने लगता है, मन खींच सा जाता है और आपकी वाणी अनियंत्रित हो जाती है। हालांकि बाद में आपको पछतावा भी होता है, लेकिन बाद में पछताने से क्या फायदा, आपको पहले ही सतर्क रहना होगा। इसीलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि अपने आप को शांत रखें। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो बंधुओं, दाम्पत्य जीवन में तो गुरु का गोचर हो रहा है और 13 और 14 तारीख को गुरु के साथ चंद्रमा मिलकर दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने वाले हैं। लेकिन सप्ताह की शुरुआत ठीक नकारात्मक होगी, विपरीत होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन के साथी के साथ में किसी प्रकार की कहासुनी भी हो सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है, या फिर आपके परिवार में कोई एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा जिससे आप दोनों का मन थोड़ा सा खराब सा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी होती जाएंगी, यानी कि आपके लिए सकारात्मक होती जाएंगी और 13 और 14 तारीख से दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। लेकिन बात की जाए प्रेमी जीवन की, तो इनके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रेम के भाव में राहु का गोचर हो रहा है और चंद्रमा शुरुआत से ही इनके प्रेमी जीवन में अड़चन बनने का कार्य करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपकी जीवन साथी के साथ अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर चर्चा होगी। जीवन साथी आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेमियों की। तो प्रेमियों का इस सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक वातावरण रहेगा, एक दूसरे से थोड़ी सी तनातनी हो सकती है और यदि आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया, जो कि बड़ा मुश्किल होगा, तो आपका प्रेम संबंध कुछ समय के लिए बाधित हो सकता है। एक दूसरे की चर्चाएं बंद हो सकती हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको अपने प्रेमी को लेकर किसी बात की फिजूल खर्ची करनी पड़ सकती है। यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी बंधुओं कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, भावुकता से काम न लें। हालांकि आप अधिक भावुक नहीं हैं, फिर भी कभी कभी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं और कुछ ऐसे फैसले लेने लगते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो आपके करियर में रुकावट का कार्य करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुकूल सब कुछ आपके अनुकूल होता चला जाएगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है आपके अपने करियर पर, क्योंकि वहां पर स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होती जा रही है। अब बात करते हैं व्यापारिक स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति। तो बंधुओं, जहां एक तरफ दो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके राशि स्वामी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और बकरी चाल भी चल रहे हैं, यानी सोए हुए हैं। अब इसका क्या प्रभाव रहता है जरा समझिए। एक तरफ तो बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके लग्न में ही, और दूसरी तरफ गज केसरी योग भी बन रहा है 13-14 दिसंबर को। यानी कि एक तरफ यह भी अच्छी बात हो गई और दूसरी तरफ यह भी अच्छी बात है कि गज केसरी योग है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए धन लाभ कराने वाली हैं, परंतु आपके भाग्य स्थान पर मंगल जो हैं वे बकरी चाल चल रहे हैं और अपनी नीच राशि में भी गोचर कर रही हैं। यह थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाली बात है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर 3-4 प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली परिस्थिति यह है कि यदि आप किसी नए कार्य को, यानी व्यापार में कुछ नया, कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह रुक जाइए, इस सप्ताह मत करिए। यह सप्ताह आपके लिए कुछ हद तक नए कार्यों को करने के लिए नकारात्मक रहेगा। दूसरा कि आप जिस व्यापार में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पूरा ध्यान वहीं पर दें, क्योंकि वहां पर भी आपके साथ किसी प्रकार का छल हो सकता है। कोई नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास जो आपके साथ रहकर भी आपको धोखा दे रहे हैं। वे षड्यंत्र कर सकते हैं, आपकी छवि खराब कर सकते हैं, बाजार में आपके खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें फैला सकते हैं। तो आपको अपने करियर, अपने काम धंधे, व्यापार पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कर रहे हैं बस वही करते रहें, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। व्यापारिक स्थल पर आप किसी प्रकार का बदलाव करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह कर नहीं पाएंगे, टल जाएगी बात। अब एक बात यहां पर हम आपको बता दें कि 9 से लेकर 12 तारीख तक आपके शत्रु अति सक्रिय रहेंगे। आपको फंसाने के लिए कई तरीके की योजनाएं आपको बताएंगे, हर जगह आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, 9 से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको कोई एक ऐसी स्कीम पता चल सकती है, कोई आपको ऐसी योजना बता सकता है कि यहाँ पर पैसा लगा दो और खूब सारा प्रॉफिट निकलेगा, खूब सारा पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे। लेकिन ये सारी योजनाएं बिल्कुल बेकार हैं बंधुओं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि आपका खुद का भी मन करेगा
खास तौर से 11 और 12 तारीख के बीच में कि आप किसी योजना में पैसा लगा दें, जैसे कोई मोबाइल का ऐप होगा, कोई सट्टेबाजी वाली बात या फिर शेयर मार्केट वगैरह में कहीं ना कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, यह आपके लिए बहुत घाटे की सौदा होगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको बता दें कि 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको किसी को पैसा हाथों हाथ उधार नहीं देना है। जी हाँ बंधु, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना, क्योंकि पैसा यदि आपने दे दिया तो वह रुक जाएगा, डूब जाएगा। अब जहां हमने नकारात्मक बातें बताई, वही अच्छी बातें भी बता देते हैं कि इस सप्ताह आप अपने बौद्धिक कौशल का बहुत बेहतरीन प्रयोग करेंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो आप भ्रमित से रहेंगे, लेकिन फिर अचानक से आपकी चेतना जागृत होगी और आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इस सप्ताह आप अचानक से धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। गज केसरी योग बन रहा है 13 और 14 तारीख को, जो आपको अचानक से धन लाभ करा सकता है। कहीं पर अटका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, किसी को उधार दे दिया था तो वह वापस आ सकता है। लोन वगैरह, फंड वगैरह यदि आप उठाना चाहते थे व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वहां से भी आपको पैसा मिल सकता है। अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारों की। तो जो कपड़े के व्यापार कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, दलाली का कार्य करते हैं, इन कार्यों में अच्छी तरक्की रहेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो अनाज का व्यापार करते हैं, जो जूते चप्पल वगैरह का व्यापार, चमड़े का व्यापार, फलों का व्यापार या फिर तेल का व्यापार, ऐसे व्यापारों में नुकसान रहेगा। अब यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी बंधुओं कि आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा फैसला यदि व्यापार को लेकर लेना है, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो पहले रुक जाएं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, वरना आप फंस जाएंगे। दूसरा, कि घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा अवश्य करें। इसी के साथ साथ जो क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं उनसे भी चर्चा करें और अंत में बैठकर एक सामूहिक फैसला लें, सोच समझकर पूर्ण बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना भयंकर घाटा, नुकसान आपको हो ही जाएगा। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो बंधुओं, जहां व्यापार करने वालों के लिए स्थितियां सकारात्मक हैं, वहीं नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर मंगल जो है वो बकरी चाल चल रहे हैं। साथ ही साथ मंगल आपसे परिश्रम भी करा रहे हैं। मंगल है ही परिश्रम के देवता, मेहनत के देवता। तो अब ऐसे में 3 प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। जिन लोगों को नौकरी चाहिए, यानी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक है। पहली, कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए, यानी जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह निराशा हाथ लगेगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें काम की अधिकता रहेगी, उच्च अधिकारियों से डांट मिल सकती है। साथ ही साथ सहकर्मी भी उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ चुगलियां करेंगे, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरा, छुट्टी के दिन भी आपको कार्य करना पड़ सकता है। आप चाहेंगे कि आपको छुट्टी मिल जाए, लेकिन आपको छुट्टी मिलेगी नहीं और काम की अधिकता की वजह से आपको थकान बहुत रहेगी, जिससे आप बीमार महसूस करेंगे। अब एक बात तो यहाँ पर निश्चित है बंधुओं कि चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें, 2 बातों का आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। पहला, कि मेहनत बहुत करनी है और दूसरा, कि बहुत सतर्क रहना है, धोखेबाजों से बचकर रहना है। यहाँ पर हम आपको सलाह यह देंगे कि अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जितना हो सके उतना अपने कार्य खुद करने की कोशिश करें, किसी पर निर्भर बिल्कुल भी ना रहें। अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। तो विद्यार्थी जीवन यानी कि संतान के भाव में राहु का गोचर है, चंद्र का गोचर है, ग्रहण योग बना हुआ है, साथ ही साथ बुध बकरी चाल चल रहे हैं, तो इसका विद्यार्थियों के ऊपर प्रभाव 3-4 प्रकार से पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव अधिक रहेगा। हालांकि गज केसरी योग भी बन रहा है, जिसका लाभ भी बच्चों को अवश्य प्राप्त होगा। तो अब बात कर लेते हैं छोटे विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र है 16 साल से कम और जो स्कूल में हैं। तो इनका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, मोबाइल के किसी ऐप में या खेल कूद में इनका मन लगा रहेगा, पढ़ाई से ध्यान हटा रहेगा। इनकी स्कूल से, इनकी कोचिंग से इनकी शिकायतें भी आएंगी। इसी के साथ साथ छोटे बच्चों को, छोटे विद्यार्थियों को पेट को लेकर भी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह पेट में दर्द रह सकता है। साथ ही साथ कमर के निचले हिस्से और शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो थोड़ा ऊंचे स्थानों पर संभल कर जाएं और दौड़ भाग न करें। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में हैं। तो बड़े विद्यार्थियों के सप्ताह की शुरुआत चिंताओं से होगी, कंफ्यूजन से होगी, भविष्य को लेकर, किसी घटना को लेकर डर बना रहेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, बड़े विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई और कैरियर को छोड़कर प्यार मोहब्बत और रोमांस की तरफ अधिक रहेगा, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण इस सप्ताह बढ़ जाएगा। नए प्रेम प्रस्ताव भी इन्हें मिल सकते हैं और नए प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यह जो प्रेम प्रसंग बन रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह गलत समय पर होंगे और इनके कैरियर और इनकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट का कार्य करेंगे।
इसी के साथ साथ बंधुओं, इनका अपने साथियों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, खास तौर से सप्ताह की शुरुआत में, यानी कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, बात हाथापाई तक आ सकती है। साथ ही साथ सप्ताह की शुरुआत और मध्य तक इन्हें किसी प्रकार की पैसे की अचानक जरूरत पड़ सकती है, कोई अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है, लेकिन पैसे की व्यवस्थाएं इनकी हो नहीं पाएंगी, जिससे इनका मन थोड़ा सा खराब रहेगा। इसी प्रकार बड़े विद्यार्थियों को भी इस सप्ताह चोट लगने का डर रहेगा, खास तौर से शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो वाहन आदि संभल कर चलाना है। दूसरा, ऊंचे स्थानों पर संभल कर जाना है, जरूरत ना हो तो जाए ही ना। यहाँ पर बड़े विद्यार्थियों को हमारी सलाह यह रहेगी कि आपको दुनियादारी पर ध्यान नहीं देना है, मन के भटकावों पर नियंत्रण रखना है और अपने कैरियर पर फोकस रखना है। अभी आपको इसी की सबसे अधिक जरूरत है और घर के बड़े बुजुर्गों से बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपके जीवन में भटकाव बहुत रहेगा। अब बात करते हैं विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं। तो बंधुओं, जो लोग विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके साथ 3 प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। पहली संभावना कि उन्हें आर्थिक तो नहीं लेकिन शारीरिक और मानसिक कष्ट रहेगा। इसी के साथ साथ जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इस सप्ताह उनका व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन छोटी मोटी अड़चनें रहेंगी जिनसे वे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस सप्ताह अच्छी संभावना बन रही है, विदेश जाने के उनके अवसर बन रहे हैं, वे जा सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरियां कर रहे हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ा अपने आसपास के लोगों से संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो बंधुओं, आपके स्वास्थ्य को लेकर 4 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहली, आपके काम धंधे व्यापार को लेकर आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा, जिससे आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। कोई पुरानी एलर्जी भी जाग सकती है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द बना रह सकता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, दिमाग पर ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हल्का बुखार भी बना रह सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव भी बना रहेगा। जी हाँ बंधुओं, शरीर में मांसपेशियों के दर्द को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार का खिंचाव, किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। साथ ही साथ हल्का बुखार भी चढ़ा ही रहेगा आपको, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे। बंधुओं, अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर सलाह की। तो सबसे बड़ी सलाह आपको 2 देंगे हम। पहली सलाह यह है कि आप अपने मन को जितना हो सके उतना शांत रखें। दूसरा यह है कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तीसरा यह है कि आप पानी बहुत अधिक पिएं। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं और आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, तो आपको पानी समय समय पर पीना ही होगा। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह की 5 बड़ी सलाह की। तो बंधुओं, सबसे पहली सलाह हम यही देंगे आपको कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने मन में लेकर नहीं आने हैं। आपके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन को लेकर आपके मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आएंगे। दूसरी सलाह यहाँ पर हम आपको यह देंगे कि आप किसी पर भी भरोसा न करें, अपने ऊपर ही पूर्ण विश्वास रखें और अपनी दम पर अपने कार्य करने की पूरी कोशिश करें। तीसरी सलाह यहाँ पर हम आपको यह देंगे कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। जी हाँ बंधु, इसकी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। चौथी सलाह यहाँ पर हम देंगे आपको कि आप अपने रुपए पैसे के लेन देन खुद अपने हाथों से करें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। 5वीं सलाह यहाँ पर हम आपको यह देंगे कि आप अपने शत्रुओं पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आपके कई छुपे हुए शत्रु हैं और इस सप्ताह आपके शत्रु अति सक्रिय रहेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो बंधुओं, आपके आराध्य हनुमान जी हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। अब आपको अपने मंगल को जगाना है, हनुमान जी की शक्ति का प्रयोग करना है। तो इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए यही है कि सुबह सोकर जागें, स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले पूजा घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की जो फोटो है उसके बाएं पैर पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। जब आपका जाप पूरा हो जाए, यानी आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, तो आप उस सिंदूर को अपने माथे पर टीके की तरह लगा लें और घर से बाहर निकलते समय आप हनुमान जी को जो आपने गुड़ और चना चढ़ाया है, जो आपको भोग लगाना है, उसे ही खाकर घर से बाहर अवश्य निकलें। साथ ही साथ अपने घर की दहलीज पर कुछ काली मिर्च के दाने डाल दें, 2 4 5 दाने डाल दें और उसे अपने दाहिने पैर से कुचल कर उन दानों को फोड़कर फिर घर से बाहर निकल जाएं, आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ बंधुओं, आपको इस पूरे सप्ताह आपको अपनी जेब में एक लाल रंग का रूमाल भी रखना है। बस इतने से कार्य आप करिए, आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां, जो मार्गदर्शन हमने आपको दिया है, इनका प्रयोग करके आप अपने इस सप्ताह को निश्चित कामयाब बना पाएंगे और आने वाली अड़चनों से बच जाएंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेगी।